जेएस की ऑनलाइन स्टडी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 के लिए लेकर आया हूं मैं एक कविता रसखान की। रसखान रस की खान के नाम से जाने जाते हैं। रसखान का जन्म हुआ 1548 ईस्वी में और निधन हुआ 1628 ईस्वी में। रसखान मूलतः दिल्ली के निवासी माने जाते हैं, दिल्ली के आसपास ही रहते थे और कृष्ण भक्त कवि के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। मूल नाम रसखान का सैयद इब्राहिम था और रसखान एकमात्र हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो मुस्लिम धर्म के थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। इसी कारण रसखान के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इन मुस्लिम कवियों पर कोटिन हिंदू वालिए, अर्थात ये ऐसे मुसलमान कवि हैं कि जिन पर मैं करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर सकता हूं। ये थे रसखान। रसखान ब्रजभाषा के कवि थे और जब एक बार इनके सपने में कृष्ण आए तो वे कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि विठलनाथ महाराज के पास गए, उनसे दीक्षा ली और उनके शिष्य बनी रसखान। इनकी दो रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें एक है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान कृष्ण प्रेम से संबंधित अर्थात कृष्ण भक्ति से संबंधित इनका काव्य है। प्रेम वाटिका में प्रेम के दोहे हैं। यह था रसखान का संक्षिप्त परिचय। अब जो प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्यक्रम में है वे हैं रसखान के 4 सवैये। सवैया छंद का नाम है और इस छंद की खास बात यह होती है सवैया छंद की कि ये एक वर्णिक छंद है, अर्थात वर्णों को गिना जाता है और एक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो ये रसखान के 4 सवैया हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अब प्रथम सवैया रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग है तो बसेरो करो मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डार। इस प्रथम सवय में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, अर्थात रसखान की नजर में कृष्ण से अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा देवत्व, अच्छा आदर्श कोई नहीं है और वे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का सानिध्य बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कवि ने प्रथम पंक्ति के माध्यम से कहा है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। क्या कहा है कि अगर मैं मनुष्य जन्म के रूप में इस धरा पर आऊं तो मेरी इच्छा है प्रभु, हे कृष्ण, मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच, ग्वारण यानी ग्वाले, ग्वालों के बीच अपना जीवन जीऊं ताकि आपका सानिध्य मुझे लगातार मिलता रहे। दूसरी पंक्ति इस सवई की कहती है, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। भगवान कृष्ण से रसखान कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वेश्वर है, अपरंपार है, आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाता, इसलिए हे ईश्वर, अगर आप अगले जन्म में मुझे पशु बनाएं, हालांकि मेरा कोई बस नहीं है, आप क्या बनाएंगे, लेकिन आपका बस है, अगर आप अगले जन्म में मुझे पशु बनाएंगे तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं चरूं नित नंद की धेनु मझारन, कि नंद के द्वार पर जो गायें हैं उन गायों के बीच मैं भी एक रहूं और आपकी गायों के बीच मैं चरूं, हमेशा मेरी ये इच्छा है। अर्थात नंद की गायों के बीच रहेगा, मतलब ब्रज और गोकुल से दूर नहीं हुआ, अर्थात कृष्ण का सानिध्य लगातार मिलता रहेगा। तृतीय पंक्ति में कहा गया है, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हे भगवान, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे गोपीश, अगर अगले जन्म में
आप मुझे पत्थर बनाएंगे तो मुझे उस गिरी यानी पर्वत, उस पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को आपने छाते की बाती, हरि यानी ईश्वर, छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र, अर्थात भगवान इंद्र के कोप से बचाने के लिए जब आपने पूरे प्रदेश के ब्रज और गोकुल के प्रदेश के लोगों को अपनी अंगुली के नीचे अर्थात उस पर्वत को धारण कर लिया था, उस पर्वत का अर्थात कौन सा पर्वत, गोवर्धन पर्वत, मुझे उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनाना जिस पर्वत को आपने अपने हाथों पर धारण किया था और इंद्र के कोप से आपने पूरे प्रदेश को, पूरी जनता को बचाया था, उस पत्थर का, उस पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। उसके बाद कवि कहता है अंतिम पंक्ति में, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं बसेरो अर्थात निवास, मैं वहां निवास करूं जहां कालिंदी यानी यमुना, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, यमुना नदी के कूल यानी किनारा, कदम के वृक्ष की डालियां, डारण यानी डालियां। हे भगवान, हे गोपीश और हे नारायण, कृष्ण को सम्मिलित करते हुए कवि कह रहा है कि अगले जन्म में आप मुझे अगर पक्षी बनाए तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर मेरा बसेरा करूं, अर्थात मैं यमुना नदी के आसपास ही रहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि यमुना नदी के आसपास कृष्ण का आगमन रहता है तो सानिध्य रहेगा, और गोवर्धन पर्वत को उठाया है तो सानिध्य रहेगा, नंद की गायों के बीच हमेशा रहूंगा तो आपके साथ सानिध्य रहेगा, और अगर ग्वालों के बीच गोकुल गांव में, ब्रज गांव में रहूंगा तो भी आपका सानिध्य रहेगा। मतलब प्रथम छवि के माध्यम से रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, और वो कृष्ण भक्ति से अपने आप को किसी भी प्रकार से अलग नहीं देखना चाहता, और वो सदैव कृष्ण के साथ जुड़ा रहना चाहता है। दूसरा सवैया, उस अनन्य प्रेम, भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम, समर्पित प्रेम प्रकट हुआ है, और क्या कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कहो इन आंखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपरवार। भगवान कृष्ण के प्रेम में और भगवान कृष्ण की भक्ति में कवि रसखान इतने तन्मय हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतने लीन हैं कि वे दुनिया का हर सुख त्याग करने के लिए तैयार, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति से बड़ा सुख रसखान के लिए कोई दूसरा नहीं है। क्या कहते हैं, या लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, कि भगवान श्री कृष्ण की वह लकड़ी और कामरिया यानी कंबल, इन दोनों चीजों पर, अर्थात जब वो गाय चराते हैं तो लकड़ी साथ रखते हैं और कंबल साथ रखते हैं, तो लकड़ी और कंबल पर राज तिहुपुर, तीनों लोकों का राज्य, अर्थात स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक, तीनों लोकों का कोई अगर मुझे राज दे, राजा बनाए तीनों ही लोगों का, और एक तरफ ये कहे कि श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल है, तो मैं वरीयता किसको दूंगा, श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया को वरीय दूंगा। मैं इन दोनों पर तीनों लोगों का राज्य तजी डारो, त्याग सकता हूं, अर्थात तज यानी त्यागना, तीनों लोगों का राज्य मेरे लिए लकड़ी और कंबल से श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी लाइन, अगर मुझे भगवान कृष्ण की नंद की गाय चराए विसारो, अर्थात अगर श्री कृष्ण के साथ या नंद की गायों को चराने का कोई अवसर दे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कहे कि आठों सिद्धि और नवो निधियों का सुख मिल रहा है, अर्थात जिसको आठों सिद्धि और नवो निधि का सुख मिल जाता है वो इस दुनिया में देवत्व के नजदीक है और स्वयं देवता है और लोग उसकी पूजा करते हैं, हर किसी को नहीं मिलती है। बावजूद इसके रसखान क्या कहते हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं ये सुख भी कुर्बान कर सकता हूं। कौन सा? आठों सिद्धियां और नवो निधियों का सुख नंद की गायों को चराने पर न्यौछावर कर सकता हूं। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कबीर रसखान कहते हैं
कि मेरी आंखों की सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है, मेरी आंखें जीवन के अंतिम समय तक सिर्फ और सिर्फ ब्रज के वन को, बागों को, तालाबों को देखना चाहती है। वन, बाग, तालाब यानी तालाब, निहरों यानी देखना। मेरी आंखें जीवन आजीवन ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही देखना चाहती है। कोटिक एक कलधोत के धाम, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के महल, और धाम यानी महल। करील कांटेदार पेड़, कुंजन वन। कवि क्या कहता है कि मैं ब्रज प्रदेश के कांटेदार वनों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। एक तरफ अगर मुझे ब्रज के कांटेदार वनों में रहना पड़े और दूसरी तरफ को ये कहे कि करोड़ों सोने के महल मिलेंगे, तो मैं इसी को स्वीकार करूंगा। मैं ब्रज प्रदेश के, गोकुल प्रदेश के करोड़ों सोने अर्थात कांटेदार वनों पर मैं करोड़ों सोने के महल है वो न्यौछावर कर सकता हूं। तो इस प्रकार इन चारों पंक्तियों में कृष्ण के प्रति कवि का सानिध्य व्यक्त हुआ है कि वो कृष्ण के सानिध्य को किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें दुनिया का कोई भी सुख मिले। तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, यहां गोपी का वर्णन है। एक गोपी की विवशता प्रकट हुई है। गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती थी और साथ ही कृष्ण सानिध्य से वे भी दूर रहना चाहती थी, तो एक गोपी की एक विवशता है वो प्रकट हुई है। क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकोटी बन गोधन ग्वारने संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी छो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी। गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण जो जो स्वांग करते हैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या करने के लिए तैयार है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं मोर पंखों को मेरे सिर पर धारण कर सकती हूँ, रख लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंजन के फूलों की माला गले में पहने रखूंगी। ओढ़ी पीतांबर, पूरे दिन में पीले कपड़ों के साथ, अर्थात भगवान कृष्ण का पर्याय है पीतांबर, पीले कपड़े धारण करते हैं, मैं पीतांबर भी ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, लकड़ी लेकर वन में गोधन, गायों को भी चरा लूंगी। ग्वारणी संग फिरूंगी, ग्वालिनों के साथ भी मैं फिर लूंगी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। भाव तो वही मेरो रसखानी, जो जो कृष्ण चाहेंगे वो मैं सब करूंगी। भाव तो यानी अच्छा लगना, जो जो कृष्ण को अच्छा लगेगा वही मैं करूंगी। कवि रसखान करें, गोपी ये कह रही है कि भाव तो वही मेरो, अर्थात जो कृष्ण को भाएगा, जो उनको अच्छा लगेगा वो मैं सब कार्य करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात जो जो स्वांग करने के लिए कृष्ण कहेंगे वो सब स्वांग करने के लिए मैं तैयार हूं। मगर मैं एक काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, वो है अंतिम पंक्ति में, या मुरली, मुरली यानी बांसुरी, वंशी, मुरलीधर की, मुरलीधर कृष्ण, अदरान होठ, दरी रखना, अदरा होठ, दरोंगी रखेगी। क्या कर रही है कि या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मोर पंख सिर पर रखने के लिए तैयार हूं, फूलों की माला सिर पर रखने के लिए तैयार हूं, और ओढ़ी पीतांबर, पीतांबर ओढ़ने के लिए तैयार हूं, लकड़ी लेकर वन में गोधन गायें चराने के लिए तैयार हूं, ग्वालिन बनने के लिए तैयार हूं, जो उनको प्रिय वो सब करने के लिए तैयार हूं। मगर मैं एक काम बिल्कुल नहीं करूंगी, और वो ये कि मैं श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि वो बांसुरी, जब जब कृष्ण उस बांसुरी को अपने होठों पर रख लेते हैं तब तब वो किसी की तरफ भी नहीं देखते, सिर्फ बांसुरी में ही लीन हो जाते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो मुझसे, मेरे प्रेम से कृष्ण को अलग करने का काम एक ही चीज कर रही है, वो क्या कर रही है?
बांसुरी, ये मैं मेरे होठों पर बिल्कुल नहीं रखूंगी। अर्थात कवि रसखान ने गोपी की व्यवस्था, गोपी की मजबूरी का वर्णन किया है और कहा है कि वह बांसुरी उसकी सौतन के समान है और वह उस बांसुरी को अपने अधरों पर, अपने होठों पर बिल्कुल धारण नहीं करेगी। ये गोपी की व्यवस्था व्यक्त हुई है। चौथा सवैया, काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली की ध्वनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाले को कितनो समझे है, मायरी वाह मुख की मुस्कानी समारी न जे है न जे है न जे है। थोड़ी सी प्रस्तावना में इससे पूर्व बता दूं कि गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण के गोपियों के जो घर वाले थे, परिजन थे, वे नहीं चाहते थे कि वे कृष्ण से प्रेम करें और कृष्ण प्रेम में वे अपने आप को लगा दें। तो एक गोपी की व्यवस्था व्यक्त हुई। एक गोपी को उनके घर वालों ने बहुत समझाया कि कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाए तो उनके साथ नहीं जाना है, वो जब बांसुरी बजाएं तो उनकी मधुर आवाज को नहीं सुनना है, आपको उनके हर क्रियाकलाप से दूर रहना है। गोपी ने हाँ बोल ली। उसके बाद क्या हुआ, क्या गोपी दूर रह पाई? ये व्यवस्था यहां प्रकट हुई है। कान ने दे अंगूरी रहीबो, अर्थात गोपी ने दृढ़ संकल्प किया कि जब जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, मुरली ध्वनि मंद बजाए, अर्थात मुरली की ध्वनि मंद मंद बजना जब शुरू होगी तब वो अपने कानों में अंगुली दे लेगी, अर्थात वो मधुर ध्वनि सुनेगी नहीं। ये दृढ़ संकल्प कर लेती है। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह है, अर्थात श्री कृष्ण जब छत पर चढ़कर, अर्थात अटा का मतलब है छत कह सकते हैं, जब श्री कृष्ण छत पर चढ़कर मोहनी यानी मनमोहक, मन को प्रसन्न करने वाली, मन का हरण कर देने वाली तानन यानी राग, अगर मन आनंददायक राग भी छेड़ देंगे तो, अर्थात कौन से गीत के साथ? गोधन, ये गीत का प्रकार है। गोधन राग, गोधन राग का वो बांसुरी के माध्यम से अगर मैं गीत संगीत के रूप में ढालेंगे तो भी मैं उसे नहीं सुनूंगी। गेह तो गेह, अर्थात गोधन राग गाएं तो गाएं, गेह तो गेह गाए तो गाएं, तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी काले को कितनो समझा है, अर्थात शीघ्रे का मतलब समस्त, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों ने, काले कल ही बहुत समझाया था, को कितनो समझाया है, गोपी को बहुत समझाया था ब्रज के लोगों ने कि श्री कृष्ण के हर क्रियाकलाप से आपको दूर रहना है। मगर अंत में क्या हुआ? मायरी, हे मां, वाह मुख की मुस्कानी, कृष्ण के उस मुख की वो मुस्कान, न चाहते हुए भी मैंने उस मुस्कान को देख लिया और उसके बाद वो मुस्कान मुझसे संभालते हुए भी न संभली, अर्थात वो मुस्कान मुझसे नहीं संभल पा रही है। न जय है नंबर 1, नहीं संभल पा रही है, न जय है नंबर 2, नहीं संभल पा रही है, न जय है नंबर 3, अर्थात मैं श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि मैंने नहीं सुनी, उसकी गोधन राग को मैंने नहीं सुना, ब्रज के लोगों का मैंने पूरा कहना माना, मगर हे मां मैं क्या करूं? गोपी की व्यवस्था देखो, हे मां मैं क्या करूं? कृष्ण के मुख की वो मुस्कान मुझसे संभाले हुए भी नहीं संभाली जाती। इस प्रकार इन चारों सवैयों में भगवान कृष्ण के प्रति जो रसखान का प्रेम और गोपियों का प्रेम है वो प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, अर्थात काव्य सुंदरी की चर्चा करें पूरी कविता का तो कवि रसखान ने ब्रज भाषा का सरस प्रयोग किया है, सुंदर प्रयोग किया है, रस सहित प्रयोग किया है। कवि रसखान की भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है। कवि रसखान ने सवैया छंद के साथ अपने पदों को पिरोया है, छंद का नाम है सवैया। उसके बाद कवि रसखान का अनन्य प्रेम कालिनी कुल कदम्ब की डारण, अनुप्रास अलंकारों की बात करें तो प्रकट हुआ है। और अलावा इसके यहां पर मुरली मुरलीधर की अध्रान धरी अध्रान धरूंगी यमक अलंकार की व्याप्ति हुई है।
अर्थात यमक अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। अधरान सभंग यमक अलंकार है। अधरान अधरा शब्द है, न को अलग करने पर ये अधरा हो गया, ये अधरा हो गया, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। और उसके बाद में न जय है, न जय है, न जय है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और उसके बाद में बात करें अगर रस की, तो थोड़ा सा श्रृंगार रस व्यक्त हुआ है गोपी के माध्यम से कृष्ण प्रेम का, और भक्ति रस की भावना व्यक्त हुई है, मानुष हो तो वही रस खाने के माध्यम से भक्ति रस की भावना व्यक्त हुई है। छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, भाषा हो गई, शैली रसखान की शैली गेय पद है, अर्थात ये गाए जा सकते हैं। और यहाँ जो गुण है वो है प्रसाद गुण। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के प्रश्न है कि इस कविता में कविता का काव्य सौंदर्य अर्थात कविता को किन किन चीजों से और रसखान ने सजाया। यह थी रसखान की कविता। रसखान के सवैये भगवान कृष्ण को समर्पित और कृष्ण भक्त कवि थे, और रसखान जैसा कृष्ण भक्त कवि दूसरा पैदा नहीं हुआ है जो इतनी अनन्य समर्पण प्रेम के साथ अपने विचारों को प्रकट किया हो। और सैयद इब्राहिम से रसखान तक का सफर जिस व्यक्ति ने पार किया हो, और विठलनाथ से दीक्षाली ही और कृष्ण भक्त आजीवन कृष्ण भक्त रहे, दिल्ली बाद में कभी नहीं गए और अपना पूरा जीवन गोकुल की गलियों में बिताया। ऐसे कवि, ऐसी कवि प्रतिभा के कवि थे रसखान। उम्मीद करता हूं कि पूरी कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और पूरी कविता के प्रश्नोत्तर मैं असाइनमेंट के रूप में डाल रहा हूं, और उसके बाद आपको गृह कार्य पूर्ण करके असाइनमेंट को जल्दी ही जमा करवा देना है। धन्यवाद।